नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे जॉन डियर के 5075E का फुल डिटेल जो CRD इंजन में आता है, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों में शेयर जरूर करें। सबसे पहले अगर हम लुक की बात करें तो CRD का बिल्कुल अलग लुक कर दिया गया है। इसमें LED ग्रिल लगाई गई है। फ्रंट में कंपनी फिटेड वेट आ रहा है। उसी के साथ अगर आप साइड में देखोगे तो क्रोम फिनिशिंग दी गई है और एयर की जगह का ज़्यादा कर दी गई है। 5075E उसी के साथ 25 साल की वारंटी, 4WD, गियर प्रो, हाई लिफ्ट, सब कुछ ऐसा मेंशन इन्होंने इसके ऊपर किया है। अब हम इसका साउंड सुन लेते हैं। साउंड सुनने के बाद हम बात कर लेते हैं इसके मेन पार्ट, इसके इंजन की, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इस भीम का 75 HP ट्रैक्टर की बात करें तो इसके अंदर 3029H नाम का इंजन दिया गया है, जो कि सामने से अगर आप देखोगे तो इसमें ECU यूनिट सामने लगी हुई है। उसके पीछे डीजल कूलर लगा हुआ है। उसके पीछे लगा हुआ है एयर कंप्रेसर, मतलब जो AC के लिए। उसके पीछे टर्बो चार्जर है और उसके पीछे रेडिएटर लगा हुआ है। सामने आप देखेंगे तो 6 इंच का ड्राई टाइप का डुल एलिमेंट वाला एयर क्लीनर लगा हुआ है। और अगर इस इंजन की बात करें तो ये 3029H है, जो कि 3 सिलेंडर में आता है, टर्बो चार्ज है। ये पूरी 75 HP पावर जो 2100 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कॉमन रिल डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन है, मतलब CRD इंजन है, जिसके अंदर बूस्ट कंप्रेसर यूनिट भी लगी हुई है, जिसे कंपनी कहती है कि हम HPCR इंजन दे रहे हैं। HPCR मतलब हाई प्रेशर कॉमन ड्रिल वाला इंजन हम दे रहे हैं। और अगर हम इस इंजन की बात करें तो यह इंजन जो है 5405 में भी आता है, 5310 में भी आता है। उसी को मॉडिफाई करके 5075E में लगाया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी भारी भरकम दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तामझाम ऐड किए गए हैं। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो इस साइड आपको 2 ऑयल के पंप दिख जाएंगे, जिसमें एक हाइड्रोलिक का है और दूसरा पावर स्टीयरिंग का है। उसी के पीछे आप कंप्रेसर यूनिट देखोगे, मतलब AC को जो हवा देने के लिए कंप्रेसर यूनिट लगाई गई है वो है। उसी के साथ आपको टर्बो भी दिखाई देगा। लगभग आप देखोगे तो हर चीज़ यहाँ पर फिट एंड फाइन तरीके से लगा दी गई है। उसी के साथ आप रेडिएटर की टंकी देखो तो बिल्कुल एकदम सामने दी गई है, जैसे तैसे मैनेज करके उसको भी लगा दिया गया है। और अगर आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो बाकी ट्रैक्टरों से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा इसका इंजन दिखाई देता है, मतलब इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। और उसके साथ में अगर हम ट्रैक्टर के टायर की साइज़ की बात करें तो पास में दिखते हैं, कोई ऐसा विशेष दूर नहीं दिखता है। उसी के साथ अगर हम ये देखें तो ये कंप्रेसर यूनिट जो है ये AC के लिए लगाई गई है, जो कि ये AC केबिन ऑप्शनल है। अब अगर हम इसके केबिन पे चढ़ के देखें तो आप देखोगे कि इसका जो स्टीयरिंग है वो टिल्टेबल स्टीयरिंग है, पूरी तरीके से टिल्ट हो जाता है जैसा आप टिल्ट करना चाहें। और उसी के साथ आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो बिल्कुल अलग स्टाइल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है, डिजिटली जानकारियाँ ज़्यादा दिख रही है इसके अंदर। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो एक साइड में आपको वाइपर का स्विच भी दिख रहा होगा, मतलब सामने जो कांच है उसे साफ़ करने के लिए वाइपर स्विच लगाया गया है। साइड इंडिकेटर दिए हैं, पार्किंग लाइट दी गई है, स्टैंडर्ड और इकॉनमी मोड दिया गया है, जो कि ट्रैक्टर में आजकल आ ही रहे हैं CRD में। उसी के साथ अगर हम बात करें इसके गियर बॉक्स की तो इसके अंदर कॉलर सॉफ्ट वाला गियर बॉक्स है, जो कि 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाला है, और वो भी एक ही साइड दोनों गियर है। मतलब एक गियर आपको ये दिख रहा है जिसके अंदर 1 2 3 4 और रिवर्स और पार्किंग लगा हुआ है। उसी के साथ इसी के पीछे आपको एक गियर दिखेगा जिसमें ABCD टाइप का आता है। ये जो डिज़ाइन है करारो टाइप की डिज़ाइन है, ऐसी करारो देता है, मतलब करारो के गियर बॉक्स इसी स्टाइल में आते हैं, लेकिन जॉन डियर ने भी ये गियर बॉक्स दिया है। तो अभी इसका कंफर्म नहीं है कि ये जॉन डियर का ही है या करारो का है, ये भी पता चल जाएगा हमें कुछ समय बाद। लेकिन अगर हम और एडिशनल बातों की करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डबल DC वॉल्व दिए गए हैं, मतलब 2 एडिशनल DC वॉल्व दिए गए हैं, एक पल्टी प्लाउ के लिए और दूसरा और कोई इम्प्लीमेंट हो उसके लिए। तो ऐसा करके 4 DC वॉल्व लगाए गए हैं। उसी के साइड से आप देखोगे तो ये हाइड्रोलिक दी गई है, हाइड्रोलिक ADDC टाइप की हाइड्रोलिक है, जो कि JD रॉकसॉफ्ट नाम से है, कंपनी का ऐसा कहना है। उसी के साथ यहाँ जो 2 बटन दी गई है ये आपकी PTO को ऑपरेट करने के लिए दी गई है।
अब अगर हम बात करें दूसरे साइड, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारी जगह दी गई है जिसके ऊपर अपना आप सामान रख सकते हैं। और जो रेस है, रेस भी आपको इसी साइड में दी गई है। हाथ के पास कोई रेस नहीं दिख रही होगी, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कोई रेस आपको यहाँ नहीं दिखेगी। वहीं अगर हम दूसरे साइड का व्यू करें तो यहाँ पर आपको कुछ रखने की जगह दी गई है। उसी के साथ ये जो गियर दिया गया है, ये पीटीओ का गियर दिया गया है, मतलब पीटीओ इंगेज करने के लिए आप आगे करेंगे तो इससे पीटीओ लग जाएगी। और नीचे आपको एक गियर दिया गया है जो कि इसके रोटेशन के लिए है कि आपको 540 या 540 इकॉनमी जिसमें भी चलाना हो उसमें आप उस बटन से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस एसी केबिन की, तो यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो इसमें एसी लगी हुई है जिसके ये विंग्स दिए गए हैं और उसमें साउंड सिस्टम भी दिया गया है। इसका मतलब ये कि यहाँ ये जो डब्बा दिख रहा है इसके अंदर आप म्यूज़िक सिस्टम लगा के इसमें स्पीकर फिट कर सकते हैं। 2 स्पीकर की जगह इस साइड दी गई है, 2 स्पीकर की जगह आप देखेंगे तो इस साइड दी गई है। उसी के साथ में इधर साइड पे आपको लाइट भी दिखेगा, मतलब अंदर केबिन में उजाले के लिए। उसी के साथ आप देखेंगे तो पूरी तरीके से पैक्ड दिया गया है। और जो एसी केबिन की जो जगह है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी स्पेशियस जगह है। और सबसे ज़्यादा धमाकेदार चीज़ इसके अंदर लगती है तो मुझे इसकी सीट लगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है। उसी के साथ वाइपर को देखेंगे आप तो वो पूरी तरीके से कांच के ऊपर लगा हुआ है, जो कि मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि यार पूरा कांच में जैसे कार देती है उस स्टाइल में इसे भी लगाया गया है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि इसकी जो सीट है, सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि ऐसा लग रहा था कि यार ये सीट तो अपने ट्रैक्टरों में भी होनी ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस सीट में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, मतलब आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसी के साथ इसमें प्रेशर का भी है, जैसे 50 किलो का आदमी है तो उसके लिए कितनी दबेगी, 70 किलो का आदमी तो उसके लिए कितनी दबेगी, ऐसा करके इसमें कंफर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। मुझे ये सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। अगर आपके क्षेत्र में भी किसी के पास ये ट्रैक्टर हो तो एक बार वेट कर जरूर देखें। उसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं बाहर की, तो यहाँ पर आपको जो है पीछे साइड में जो हाइड्रोलिक मिलने वाली है वो 2500 केजी की मिलने वाली है, जो कि 3 पॉइंट सेंसिंग वाली है। और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक हरा और एक नीला, 2 अलग अलग प्रकार के डीसी बॉल दिए गए हैं, जो मैं बता रहा था कि 2 इसमें एडिशनल लगाए गए हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें इसकी पीटीओ एचपी की, तो 62 एचपी की इसकी पीटीओ दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो हाइड्रोलिक है ये जेडी रॉक सॉफ्ट के नाम से आती है, मतलब ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे होके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसकी हाइड्रोलिक है उसके साइड से इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये कि टायर जो हैं वो उल्टे लगाए गए हैं थोड़ी चौड़ाई बढ़ाने के लिए, जैसे कि आपको डिस्क उल्टी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो ट्रैक्टर है उसमें ऐसी केबिन लगाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी। इस हिसाब से शायद कंपनी ने इसके टायर को बढ़ाया होगा। उसी के साथ इसमें नीचे आप देखेंगे तो ये लाल जो लाइट है दिखाने के लिए है कि आप पीछे कोई भी बंदा आ रहा हो तो उसके लिए। और उसके साथ ही मेरे को इसके जो ये वाले लाइट है ये थोड़े गजब के लगे, मतलब मज़ा आ गया इनको देख के। डमरू टाइप के लाइट हैं और जो इसका जो मड गार्ड है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसी के साथ पीछे भी आप देखेंगे तो ये कांच शायद तक है कि फोल्ड हो जाता होगा अगर आपको फोल्ड करना होगा तो। और ये जो टंकी दिख रही है ये आपको सामने जो वाइपर लगा हुआ है उसके लिए दी गई है और कोई एडिशनल काम के लिए नहीं दी गई है। काफ़ी लोग इसमें सोच रहे थे कि ऑयल की टंकी है, लेकिन वो ऑयल की नहीं है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एक्सल दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सल दिया गया है। इसके अंदर ईपी साइक्लिक रिडक्शन दिया गया है और जो एसी केबिन है उसके लिए भी आपको जो नट्स दिए गए हैं उसका सस्पेंशन मॉडल दिया गया है। तो इस तरीके से इस 5075 को बनाया गया है। इसके अंदर फ्यूल टैंक जो है उसकी अभी तक जानकारी मुझे नहीं है, अगर आपको हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके अंदर जो टायर ऑप्शन है वो ऐसे है कि 12-2-24 का आप ले सकते हैं, उसके साथ 18-4-30 का आपको पीछे का टायर मिलेगा। और अगर आप 11-2-24 का लेते हैं तो 16-9-30 का आपको बैक एंड का टायर मिलेगा। इस तरीके से 2 ऑप्शन में इसके टायर दिखते हैं और इसको देख के ऐसा फील आता है कि जैसे विदेशी ट्रैक्टर हो, मतलब पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे बाहर के ट्रैक्टर डिज़ाइन करके अपने इंडिया में डाल दिया हो। तो इसका जो लुक है वो काफ़ी पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।